और जिसने सवेरे ब्रह्मवेला में सैया त्याग करना नहीं सीखा, कान खोलकर सुन लो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो दुनिया का बड़े से बड़ा व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने ब्रह्मवेला में सैया त्याग करने का संकल्प नहीं किया, जो ब्रह्मवेला में नहीं जगता है, उस व्यक्ति के जीवन में न तो भौतिक उन्नति संभव है, ना ही आध्यात्मिक उन्नति संभव है। दैवी संपदा के गुण उसमें आ ही नहीं पाएंगे। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता। दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए है, आसुरी संपत्ति बंधन के लिए है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मवेला में उठने का निश्चय करना चाहिए। अब फिर कहेंगे कि क्या करें, रात भर नींद ही नहीं आई। क्यों नहीं आई नींद भाई? क्योंकि एक कुसंग को पाल रखा है। वो कुसंग का नाम है मोबाइल। उसकी रील ही खत्म नहीं होती, इतने उसमें छोटे छोटे तमाशे आते हैं। नहीं, हमारी चले तो हम तो इस उपकरण को ही बंद करवा दें। कहीं काम कैसे चलेगा? अरे भाई काम कैसे चलेगा? इतने पुरखा थे, उनका काम नहीं चलता था क्या? नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा, क्या जरूरत है चलने की आवश्यकता क्या है? न चले। संसार नाशवान है और यहाँ की कोई भी उपलब्धि उसका कोई महत्व नहीं है, तो न चले तो न चले। पर हम लोगों को इतना अधिक लगाव है संसार से कि भगवान का भजन हो न हो, संसार का व्यवहार बिल्कुल चलना चाहिए, ठीक ठाक चलना चाहिए। इसलिए जो लोग इस कुसंग को पालते हैं, अपने पास रखते हैं, उनको भी एक समय निश्चित कर देना चाहिए कि इतने समय में हम देखेंगे, और उतने समय के बाद फिर चाहे लाख काम हो फिर तो किनारे धर दो उसको। इसलिए ये सारी बातें, सारे बहानेबाजी केवल इसलिए हैं कि हम सबका शरीर संसार के प्रति बहुत अधिक राग हो चुका है। उस राग के कारण हम लोग बहाने बनाते हैं। ऐसे व्यसन हमने पाल रखे हैं कि उनके कारण हमारा साधन बनता नहीं। रात्रि में देर तक जगना और सवेरे सूर्योदय तक सोना, ये भारी व्यसन है। कान खोलकर सुन लो, यदि परमार्थ के पथ पर अग्रसर होना चाहते हो ईमानदारी से, तो 4 बजे हर हालत में सैया का त्याग कर दो। उसमें बहानेबाजी नहीं चलेगी। 4 बजे सैया का त्याग कर ही दो। कितना बढ़िया समय रहता है भजन साधन के लिए, क्या कहना। कोई करने वाला है तो वो अनुभव करता है, कितना सुंदर समय रहता है। आप सब्जी मंडी में जाते हैं, वो हाट उठने का समय हो तब आप जाएं तो आपको क्या मिलेगा? सड़ी गली चीज मिलेगी। और हाट लगते ही पहुंच जाएं तो बढ़िया बढ़िया चीज मिल जाएगी। सूर्योदय के बाद भजन की हाट उठ जाती है। वैसे तो हमेशा ही भजन करना चाहिए, लेकिन साधन की भजन की हाट सूर्योदय के बाद उठ जाती है। फिर सड़ा गला माल मिलेगा, बढ़िया चीज नहीं मिलेगी। फिर तो संध्या भी करोगे तो कुछ इधर पानी फेंका, कुछ उधर पानी फेंका, जैसे तैसे माला पूरी करी। 50 काम होते हैं। सूर्योदय होती रजोगुण की वृद्धि हो जाती, ये करना वो करना, यहां जाना वहां जाना। व्यग्र चित्तो हतो जपः। इसलिए भौतिक जगत में भी उन्नति चाहते हो और आध्यात्मिक जगत में उन्नति चाहते हो तो ठीक 4 बजे उठकर स्नान के लिए चले जाओ। बहुत से लोग कहते हैं हम तो उठ गए थे, हम सो कहां रहे थे, हम तो जग ही रहे थे। अरे भाई जग रहे थे तो क्या कर रहे थे? रजाई ओढ़ के पड़े थे, कंबल ओढ़ के बैठे थे, ऊँघ रहे थे। इस जगना, इससे अच्छा तो ठीक से सोते ही रहते तो ठीक था। उठने का मतलब है तत्काल सैया का त्याग कर देना, उठकर चले जाना, स्नान के लिए चले जाना।
बिना जगन्नाथ जी का निर्माल्य लिए हम जल भी नहीं पिएंगे, कुछ खाएंगे नहीं। बिना ब्रजरज मुख में लिए, बिना मस्तक, बिना स्नान के हम कुछ ग्रहण नहीं करेंगे, ये नियम तो नहीं लिया। बिना चाय पिए डोलडाल नहीं जाएंगे, ये नियम जरूर ले लिया। चाय पिएंगे तब डोलडाल जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं तम्बाकू खाने का नियम, व्यसन, बिना तम्बाकू खाए उनको पेट साफ ही नहीं होता है। पहले मुंह में तम्बाकू भर लेंगे, इसके बाद शौचालय में जाएंगे। अरे हम नहीं बोल रहे हैं, संत कबीरदास जी बोल रहे हैं। भंग तम्बाकू सुल्फा गांजा सूखा खूब उड़ाया रे, गुरु चरणामृत नेम न धार्या, मधुआ चाखन आया रे। डर लागे अरु हांसी आवे, अजब जमाना आया रे। मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे, कहे नाज नहीं आया रे। धन दौलत ले माल खजाना, वेश्या नाच नचाया रे। कथा होए तह श्रोता सोवे, वक्ता मूड पचाया रे। होए जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। उल्टी चाल चली दुनिया में, ताते जिए घबराया रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि चरणन चित लाया रे। डर लागे अरु हांसी आवे, अजब जमाना आया रे। नींद का त्याग, निद्रा का त्याग। देखो, शरीर को जितनी आवश्यकता है उतनी नींद लेने में हानि नहीं है। क्योंकि यदि इसको हम नकार देंगे तो बात बनेगी नहीं। गीता जी के उस उपदेश से विरोध हो जाए, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्ट स्वकर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जगना सोना सब है। शरीर साधन के योग्य बना रहे, इसके लिए हमने विश्राम किया, निद्रा ली, अनुचित नहीं है, ठीक है। सोना कोई दोष युक्त नहीं, पाप युक्त नहीं है। लेकिन जब देखो तब सो ही रहे। रात में सो गए, कितने बजे? बोले हम तो आज बहुत देर हो गई सोने में। कितने बजे? 8 बज गए। क्या करें, लो साहब 8 बज गई तो देर हो गई सोने में। जगे कितने? बोले आज तो बहुत जल्दी जग गए। कितने बजे? क्या करें, हल्ला गुल्ला बहुत होने लगी, 8 बजे फिर जग नहीं पड़ा। भले आदमी रात को 8 बजे सोए, सवेरे 8 बजे जगे, फिर भी कहते कि जल्दी जगना पड़ा, देर हो गई सोने में। चलो अब तो बहुत सो लिया, कोटा पूरा हो गया, 12 घंटा सो लिए। 12 घंटा हो गया ना, अब तो 12 घंटा सो लिए, 12 घंटा तो जगो। स्नान ध्यान किया, झूठे सच्चे कुछ माला लेके बैठे, ऐसे करने लगे। कथा में बैठे तो सोने लग गए। अरे महाराज, बड़े बड़े वीर पुरुष होते सोने वाले, चलते चलते सो लेते हैं। हाँ, अभ्यास होता, कई लोग चलते चलते सो लेते हैं। किसी का सहारा लेंगे, हाथ पकड़ लेंगे और सोते सोते चले जाएंगे। एक ऐसे महात्मा है, पूरी 7 कोस की परिक्रमा में सो जाएंगे, हाथ पकड़ के चलेंगे, आपको पता नहीं चलेगा सो रहे हैं। ठीक गति से पैर पड़ते चले जाएंगे, कहीं गिरेंगे भी नहीं। हाँ, हाथ छोड़ दोगे तो गिर जाएंगे, क्यों? पर तो सो ही रहे ना। आपको सुन के विश्वास नहीं होगा, नल के नीचे बैठ के सो जाते हैं। भारी वीर पुरुष
शीतकाल में महाराज जी के पास हम लोग रहते थे, शौचालय में कोई नहीं जाता था, सबको मैदान में जाना पड़ता था। ठंड खूब रहती थी, ठंड। महाराज जी भी जाते थे मैदान में, हम लोग सब मैदान में ही जाते थे। तो हम पढ़ाते थे, इसलिए हमको ड्यूटी थी कि सवेरे 4 बजे जगा दो, विद्यार्थियों को जगा देते। तो जगाने का तरीका बड़ा कठोर था विद्यार्थी जीवन में। आवाज़ नहीं लगाते, किवाड़ा खोले, उस आवाज़ से यदि कोई नहीं जगा तो रजाई कंबल उघार के फेंक दिया, पैर घसीट के नल के नीचे ले आए, ठंड में नल खोल दिया। और रोए तो पिटोगे, फिर मार पड़ेगी। रो सकते नहीं, बोल सकते नहीं, रो सकते नहीं, इतना कठोर शासन था कोई जमाने में। खैर महाराज जी ने फिर कहा, पंडित जी तुम्हारा स्वभाव बिगड़ जाएगा, छोड़ दो ये काम। छोड़ दिए। तो एक विद्यार्थी था, शौच के लिए गया, 1 घंटे बाद आया। तो महाराज जी ने हमसे कहा कि पूछो इसको इतना देर क्यों हुई, इतनी ठंड में। तो हमने पूछा, वासुदेव? हाँ महाराज जी। मैंने कहा इतनी देर तुम अब लोटा लेके अब आए हो वापस, 1 घंटा हो गया, कहाँ थे, क्या कर रहे थे? बोले आप मारोगे इतने? उन्होंने बताएंगे, बिल्कुल नहीं मारेंगे, बताओ। बोले सो गए थे। कहाँ? जमुना किनारे, इतनी ठंड में? बोले हाँ। बोले डोल-डाल तो आ नहीं रही थी, और ऊपर से वही अपना उकड़ू मुकड़ू होके एक अकौआ के पेड़ के सहारे सो गए। 1 घंटा नींद आ गई, इसके बाद उठ के आए। महाराज बोले पंडित जी अब किसी को मत जगाया करो, सोने दो आराम से, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ना होगा नहीं पढ़ेगा। ऐसी निद्रा निंदित है, हंसाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ऐसी निद्रा निंदित है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितना सोना आवश्यक उतना तो सो जाओ, कोई बात नहीं, उससे अधिक सोना ठीक नहीं। सात्विकता जितनी अधिक शरीर में बढ़ती चली जाती है, भोजन और निद्रा उतना कम होती चली जाती है। ऐसे भी महापुरुष हैं जो 1-1.5 घंटे में भी अपनी निद्रा पूरी कर लेते हैं, योग निद्रा को सिद्ध हो जाती है। अभी भी ऐसे महात्मा हैं जो बहुत स्वल्प समय में अपनी निद्रा पूरी कर लेते हैं। हमने एक प्रामाणिक महापुरुष से सुना, पंडित श्री गंगादत्त जी व्यास, करौली वाले, उनसे हमने सुना, हमारे महाराज जी के मित्र थे, उनसे हमने सुना, गांधी जी के साथ कुछ समय वो क्रांति के समय रहे, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि महात्मा गांधी 1.5 घंटे में अपनी निद्रा पूरी करते थे। कितने घंटे में? घड़ी देख के 1.5 घंटा सो लिए, बस हो गया, बाकी पूरे समय क्रियाशील रहते थे। और उसका एक कारण ये भी था कि बहुत आहार पर उनका नियंत्रण था, आहार बहुत सूक्ष्म था उनका। तो कहने का आशय हमारा ये है कि आहार और निद्रा, इनका बड़ा संबंध है। ये अनुभूति की बात है कि आहार का प्रभाव निद्रा के ऊपर पड़ता है। आहार जितना सूक्ष्म हो जाएगा, निद्रा उतनी सूक्ष्म हो जाएगी। और साधन करने वालों को बहुत जल्दी विश्राम मिल जाता है। क्यों? विश्राम निद्रा में नहीं मिलता, विश्राम सुषुप्ति की अवस्था में मिलता है। और सुषुप्ति की अवस्था थोड़ी देर के लिए आती है। जब हम ठीक हमारा सब साधन बनने लग जाएगा तो हम विश्राम में जाते ही सुषुप्ति में चले जाएंगे, और सुषुप्ति पूरी होती निद्रा पूरी हो जाएगी। तो थोड़े समय में विश्राम हो जाएगा।